बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करेंगे जो कि बिगड़ती जा रही है। ऑपोजिशन का ये बयानिया जो कि वो इस पर कायम है कि हम हर सूरत में मुल्तान में जलसा करेंगे, ऑपोजिशन किसी सूरत भी टलने को तैयार नहीं है। आज बख्तावर भुट्टो की मंगनी की रस्म अदा कर दी गई है और बिलावल हाउस के लॉन में ये हुई थी, खुशी का माहौल था और वहां पर यह कहा गया था कि जो भी आएगा कोरोना टेस्ट करवा कर आएगा। दूसरी जानिब अगर जलसा हो रहा है तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी होती है तो भी हमने हर सूरत में जलसा करना है। अवाम की सेहत पर हम समझौता करने को तैयार है क्योंकि ऑपोजिशन जलसा करने को तैयार है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो कि जिन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया ऑपोजिशन की और ये कहा जा रहा है कि 300 से जायद अफराद का इज्तिमा नहीं हो सकता है। 31 जनवरी 2021 तक मुल्तान के अंदर कोई भी सियासी जलसा जुलूस नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई इज्तिमा किया जा सकता है जहां पर 300 से जायद लोग इकट्ठे होंगे और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत इजाजत देगी ऑपोजिशन को, या अगर इजाजत नहीं भी देती है तो उसके बाद आगे ऑपोजिशन का क्या लाया अमल होगा। क्या कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, क्या स्टेट के अगेंस्ट जाते हुए ऑपोजिशन अपनी उस जिद पर बरकरार रहेगी कि हमने जलसे जुलूस करना है। क्योंकि मरियम बीबी ये कहती नजर आ रही हैं, सहाफियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू जब की कि नवाज शरीफ की जानिब से मुझे कहा गया है, तलकीन की गई है कि मुल्तान का जलसा जरूर करना है। बिलावल भुट्टो को जो कि कोरोना पॉजिटिव आ चुका है उनके टेस्ट में, तो वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी करेंगे। तो पीडीएम क्या अपने वो जो नकात हैं जिसमें महंगाई के बाद जिक्र करते हैं, अवाम की सेहत का जिक्र करते हैं कि हम अवामी मसाइल के लिए सड़कों पर निकल आए हैं और हम अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, तो क्या उन अवाम को रिलीफ देने के लिए जो 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं पीडीएम के परचम तले, तो क्या वो अवाम की सेहत को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है? ये है उनका एजेंडा। जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में कि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों क्या चाहती हैं और आगे क्या क्या लाया अमल किया जा सकता है, आगे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रुख इख्तियार कर सकती है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, इसके अलावा राना अशरफ साहब है हमारे साथ स्टूडियो में। राना साहब, ओवर टू यू, क्या कहेंगे, क्या कर रही है ऑपोजिशन? अगर अवाम के हुकूक के लिए ही निकल रही है और अवाम की सेहत को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। 8 इलाके वैसे मुल्तान में लॉकडाउन कर दिए गए हैं कि वहां पर कोरोना केसेस जो है वो बढ़ गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं कि 70% अस्पताल भर चुके हैं कोरोना से और आप लोग तो कोरोना को फैलाने के लिए एक ब्रिज बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ा रियाज साहबा, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके टीवी चैनल का मशकूर हूँ। इशू ये है, जब हम बात करते थे मुकम्मल लॉकडाउन तो माशाल्लाह क्या नाम है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर इमरान नियाज़ी साहब कहते थे नहीं, भूख से लोग मर जाएंगे। और 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ तो 10 अप्रैल को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ओपन कर दिया गया। और अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब 2-3 दिन पहले सुन लें, वो कहते हैं इंडस्ट्री खुली रहेगी। आम गली मोहल्ले में जो चिंगची, मैं समझता हूं कि आम सवारी है, बिल्कुल गरीब आदमी की सवारी, हम उस हक में हैं, लेकिन वहां पर 7 लोग, 3 पीछे 3 आगे और एक ड्राइवर की सीट पर होते हैं, तो उसकी एसओपीज पर अगर गवर्नमेंट किसी जगह पे है, पंजाब में, लाहौर में या सूबे में या पाकिस्तान में, तो वो मुझे एसओपीज बता दे। फिर ट्रेन में चले जाएं, वो शेख रशीद साहब जो इंटरनेशनल मैं समझता हूं कि अपने आप को वो मैना तोती की जो फाइलें निकालते हैं, वो बता दें कि ट्रेन में क्या एसओपीज हैं, आम बस में क्या है, वैगन में क्या है। और अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी खुली, अच्छी बात है, खुलनी चाहिए। तो फिर जहां पर गवर्नमेंट कहती है कि 300 ओपन जो पर्सन है, मेल एंड फीमेल, वो ओपन जगह पर इज्तिमा कर सकते हैं, तो फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ओपन जगह पर 3 फुट का या 4 फुट का फासला रखकर मास्क पहनकर पीडीएम जलसा क्यों नहीं कर सकती? जब हम बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी, लाकानूनियत की, हमने 2.25 साल तकरीबन इनका इंतजार किया कि गवर्नमेंट डिलीवर करे, लेकिन जब हमने देखा कि 50 रुपए चीनी 110 रुपए की होती है और एक्शन लेने और फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद नहीं छोड़ेंगे, और तरीन साहब जहाज पर लहराते हुए जहाज को लेकर लंदन जाते हैं और वापस आते हैं, तो कहां पे नोटिस गए एफआईए के, कहां पर एफबीआर गया? वो दोबारा जो 18 मई 25 मई 2018 का इलेक्शन था, जो वहां पर 25 जुलाई 2018 का जो इलेक्शन मैंडेट चलाया गया, वही 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में चलाया गया। और उसी तरह गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई है। असल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आज हम
जाति इशू पर नहीं। आज हम कहते हैं कि चीनी महंगी हुई, आटा महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, मेडिसिन महंगी हुई, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमाते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो आज मुझे बताएं कि 110 रुपए से 170 रुपए तक डॉलर है, तो आज चोर या डाकू कौन है? हुकूमत ही जिम्मेदार होती है। जब हम थे गवर्नमेंट में तो हम जिम्मेदार थे, और आज भी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही। आज भी लाहौर के जनरल हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में डायग्नोज करने वाली कोरोना किट्स प्रोवाइड नहीं की गई। आज भी डॉक्टर्स, नर्सेज को प्रोटेक्शन किट्स नहीं प्रोवाइड की गई। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें तो कम से कम दें, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम कहां से दें। गवर्नमेंट सिर्फ जब 16 अक्टूबर को जलसा गुजरावाले था तो कोरोना उधर था, खत्म हो गया तो कोरोना इधर आ गया। जब 2 हफ्ते कोरोना पे सियासत तो ना की जाए, ये भी जलसा कर रहे थे ओपनली। उसके बाद उन्होंने मना किया कि आप कोई भी जलसा नहीं करेगा। फिजा साहबा मुझे अर्ज करें ना, ये 2 दिन मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम हमारे साथ हैं। आपके सूबे में जो भर्ती हुई है नई इंफॉर्मेशन की सीट पर, आशिक फिरदौस आशिक अवान साहिबा इज्तिमा से खिताब कर रही थी। उसके बाद अगले दिन वो सरगोदा की एक सेरेमनी थी जो छोड़कर आ गई थी क्योंकि उन पर एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। खैर मैं किसी और वजह से छोड़ा था, ये बात नहीं थी। चले ठीक है, मुस्तफा साहिबा की जानिब चलते हैं। मैडम नेगोशिएशन हो रही थी, क्या करेंगी आप? अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। हुकूमत की कारकर्दगी बताइए जरा, राना साहब को भी और अवाम को भी कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फिजा। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि मैं इनको ज़्यादा दूर माजी में नहीं लेके जाती। मैं इनको इनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनकी वो प्रेस टॉक्स, पीपल्स पार्टी की भी और पीएमएलएन की भी, जिस तरह ये हमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे कर्फ्यू ना लगाने पे, कंप्लीट लॉकडाउन ना लगाने पे। और अगर ये मैं अर्ज करूं, देखें चीखे मार के इलॉजिकल गुफ्तगू करके कोई भी सच साबित कर नहीं सकता अगर वो झूठ बोल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो कोविड की कंडीशन है, इसमें जो इन्फेक्शन रेट चल रहा है वो कुछ 17% तक पहुंच गया है, विच इज़ वेरी हाई। जब हमारे पीक डेज थे तो इट वाज नॉट मोर देन 20%। उसके बाद इसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीओसी नहीं कह रहा, ये आपका WHO और इंटरनेशनल फोरम्स का आपको बता रहे हैं। उसके बाद ये म्यूटेट करने के बाद इट्स मोर लीथल, और अब इसमें अनफॉर्चुनेटली जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी इसकी इन्फेक्शन रेट पिछली फर्स्ट वेव की निस्बत ज़्यादा है। अब हम ये कहते हैं कि देखें, अब आप लॉजिकल गुफ्तगू मैं करूंगी और उसमें फिर आपके अगर कोई क्वेश्चंस बनते हो तो मुझसे पूछें। हमें पता है कि जो पीडीएम के जितने भी जलसे हैं फिजा, अगर कोविड ना हो तो हमारे लिए सबसे खुशाइंद और सबसे अच्छे चीज इनके जलसे हैं। वो इसलिए कि ये जो दावा लगाते हैं, ये जो नारे लगाते हैं कि शायद हमारा मैंडेट, जो सीटें हमने जीत ली वो ठीक थी, दूसरों की गलत थी, तो वो दफन हो जाता है इनके बाकी बयानिए की तरह। वजह यह है कि 11 जमातें कुल मिला के बंदे कितने इकट्ठे करते हैं। अगर आप एवरेज फी जमात लगाओ फिजा तो वो 4 से 5 हजार बनती है, अगर हम इनके फिगर्स को भी सही माने जो ये बताते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, लाहौर के अंदर इन्होंने कौन सा किला फतह कर लिया था? पेशावर में कितने को लाखों बंदे इकट्ठे कर लिए थे? हमारी मजबूरी इस वक्त ये है, अगर हम इनको सियासी तौर पर दफन करना चाहें तो हमें इनके जलसे सूट करते हैं पॉलिटिकली। उसकी वजह यह है कि अवाम, इनके अपने लोग, इनके मुल्क दुश्मन बयानिया की वजह से इनसे दूरी इख्तियार कर चुके हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, ये कहते हैं जी जलसे का क्यों ये कहते हैं, क्यों रोकते हैं? मैं आज वाजे करूं जी, मुझे ये बताएं कि एक जो एनसीओसी जो भी डिसीजन करती है, डे टू डे मैनेजमेंट होती है पूरी दुनिया में। इन्फेक्शन रेट के हिसाब से फैसले होते हैं, फिर रिविजिट होते हैं। जैसे कि पिछली दफा इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशराइज किया, रोते रोते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, लैपटॉप के आगे मास्क लगा के ड्रामे करते थे। तो आज आम आदमी की, अवाम की और इनके अपने वर्कर की, इनकी नजर में जिंदगी कैसे इतनी गैर अहम हो गई? फिर मुझे ये बताएं कि कोविड के ऊपर क्या सियासत बनती है, वो भी इनकी? क्या खुद अपने लिए ये एसओपीज इस तरह के वजह करते हैं कि खुदा की पनाह के एक सियासी जमात की आज रहनुमा की बेटी की एंगेजमेंट थी, इन्होंने डबल टेस्ट मांगा कि जिसका डबल नेगेटिव होगा वो इनको ईमेल करेगा टेस्ट। फिर अलाउडर इन्होंने घर को 10 दफा डिसइंफेक्ट किया। सेम एसओपीज फॉलो हो रहे हैं कि समिया रहील काजी साहिबा मिलने गई अफसोस के लिए, तो वो मोहतरमा उनसे मिली नहीं बिकॉज एसओपीज पे फॉलो कर रही है। अच्छी बातें करने चाहिए, लेकिन इनका दोहरा म्यार, इनका घिसा पिटा बयानिया इंशाल्लाह नेस्तो नाबूद होगा इनके अपने हाथों। उसकी वजह, अगर ये हमें कहते हैं ना परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस का जवाब इनको देंगे अवाम
जब ये दोबारा वोट मांगने जाएंगे, ये जो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट या पाकिस्तान डी रेलिंग मूवमेंट ये जो शुरू हुई है, अब ये 11 जमातें जिनका किबला कभी दुरुस्त नहीं था, सीधा नहीं था, ये आज अगर एक ही झंडे पे इकट्ठी होगी तो आम तो उसी दिन ही समझ गए थे जब ये डाकू एसोसिएशन, डाकू मूवमेंट बनी थी, कि इनका एजेंडा ये है कि ये पावर कॉरिडोर में आना चाहते हैं, लूटी हुई दौलत को हजम करना चाहते हैं। ये कोई महंगाई और कोई इस तरह के स्लोगन, इनको मुझे ये बताएं कि मरियम का जो 2 साल तक जो या 1.5 साल तक उनका ट्विटर अकाउंट क्यों म्यूट पे था, वो क्यों चुप थी, वो आज क्यों बताती हैं, जबकि उनकी इस मौके पे उनकी किसी तरह की भी सियासी स्टेटमेंट बनती नहीं है, और वो सहाफियों को बुला के उनको कह रही हैं कि जी मुझे चूहों वाला बचा हुआ खाना देते थे 2 साल के बाद। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज इनके पास कहने को बचा कुछ नहीं है। आज इनकी सियासत, वैसे मैडम इस बात में हकीकत है या नहीं, जो इल्जामात लगाए हैं मरियम साहिबा ने, क्या कहेंगे उसके रिएक्शन में? जी, उस पे मैं जरूर कहूंगी। देखें, सबसे पहले तो इनका इस मौके पे सियासी स्टेटमेंट बनती नहीं थी। मैं आज आपको एक और भी चले आपके चैनल पे ये खबर दे दूं कि सलमान शहबाज और शहबाज फैमिली का और मरियम यानी कि नवाज फैमिली का डिस्प्यूट उनकी दादी की डेथ पे भी है। वो ये कहते हैं कि हमें तो कम से कम 10 दिन तक का शोक का ऐलान करना चाहिए था, और अगर हम 10 दिन तक अपनी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल भी कर दें तो क्या फर्क पड़ता है। जिसके ऊपर मरियम ने उनके साथ सख्त कलामी की, जो कि हर वक्त वो हर एक से कर रही होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो मसलन आप जरा इनके देखो कि मैंने बाप को कहा कि आप वालदा की मैयत के साथ मत आना, अब बाप बेटी को कह रहा है कि माँ वालदा तो चली गई है, तुम जाके जलसा जरूर करो। खुदा का नाम ले, सियासत आप लोग कर रहे हैं और आप इल्जाम ठहराते हैं, और इस तरह की बेसलेस एलिगेशन, जबकि लोग आपके घर सहाफी अफसोस करने आए हैं। ना वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना वो किसी किस्म की कोई सियासी टॉक थी, और ना ही कोई गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कोई इस तरह की एलिगेशन लगाई थी जिसके जवाब में आपको ये स्टेटमेंट दागना पड़ी। और क्या क्या रही है मुझे ये बताएं। हमने इनको कहा है साबित करें कि क्या ये इन्होंने जेल के मेन्यू से एक दिन भी खाना खाया है। ये झूठ बोलना बंद करें, और ये झूठी किस्म की जब आप सिंपैथी लेते हो तो चीजें, आजकल जमाना है एविडेंस का, रसीदों का। रसीदें तो आपने निकाली नहीं, और आप ऊपर से फिर एक ऐसा भोंडा किस्म का इल्जाम दाग देते हो। अच्छा मैडम, आपकी सारी बातें बजा हैं, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल। राना साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ठीक है, ऑपोजिशन, आपने उनको डाकू तहरीक भी कह दिया, आपने मरियम नवाज के जो इल्जामात थे, जो आपने इनसे पूछना है, मैं सवाल आपका लेती हूँ। मुझे ये बता दें, अगर महंगाई ना होती तो क्या ऑपोजिशन में इतना दम था कि इस तरह से आपको ललकारते और कहते जी हुकूमत घट जाए? गलती तो आपकी भी है, महंगाई आपकी सोच से ज्यादा है। देखें फिजा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखें पाकिस्तान को जो इकोनॉमी, जो सिचुएशन में ये डाल के गए थे, उसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू होके निकल रहे हैं। चीनी कोई तकरीबन 15 रुपए हमने जो होलसेल में कम हो गई है, जो कि विद इन अ कपल ऑफ डेज इसका इम्पैक्ट आपको रिटेल मार्केट में भी नजर आएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा क्रशिंग सीजन के अंदर जो किसान है उसका गन्ना बर वक्त खरीदा जा रहा है, क्योंकि हमने पर डे के हिसाब से 50 लाख यौमिया जुर्माने किए हैं। ये हमने लेजिस्लेशन की है कि जो शुगर मिल बंद रहेगी, क्रशिंग नहीं करेगी, उसको पर डे 50 लाख का फाइन हम गवर्नमेंट करेगी। और आज सारी मिलें काम कर रही है। क्यों वो बंद रहती थी? एक तो कीमत को नीचे गिराने के लिए किसान की, ऊपर से जब गन्ना जितनी देर ट्रॉले खड़े रहते थे, गन्ने की वो उसमें जो नमी थी वो कम होती थी, क्योंकि इनकी अपनी जो हुकूमत में थे उनकी शुगर मिलें खुद की थी। मैडम, आपका सवाल क्या था? जी जी, सवाल मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की जिनकी हयात है जिंदगी करे। मुझे फिजा ये बताएं कि अगर फर्ज करें कि जैसे सलमान शहबाज ने डिमांड रखी है मरियम के आगे कि 10 दिन तक हमें शो करना चाहिए, क्या उनका जलसे में जाना इतना जरूरी है? क्या उनका जलसे में जाना इतना जरूरी है? राना साहब बताइएगा। मैं अर्ज सिर्फ ये करूंगा, अब मैंने बड़े सब्र से तहम्मुल से सुना है। इशू ये है कि अगर जो आम रूटीन की जेल है उसमें मुझे बता दें कि जब मरियम बीबी जेल में थी तो अगर बी क्लास ली है तो मुझे बता दें, अभी वो ऑर्डर फिक्स करें। अगर बी क्लास नहीं ली, आम एक कैदी या एक आम मुलजम के तौर पर वो रही, और उनके कमरे में कोई डीप फ्रीजर, वहां पर ओवन था नहीं था, जो खाना बचता था वहां पर तमाम चीजें मौजूद थी, और आज भी चेक की जा सकती हैं कि वहां पर चूहे, कीड़े मकोड़े
जब दरवाजा खुला होता है, घर का भी खुला हो, तो वहां कीड़े मकोड़े इंटर होते हैं। और जेल के अंदर दरवाजा बंद नहीं होता, जाली वाला होता है। हमने तो भुगती हैं जेलें, और इंशाअल्लाह आप जो कर रहे हैं ना, ये तोता मैनी की कहानियां जो सुना रहे हैं कौम को, जो कौम को मैं समझता हूं कि परेशान किया हुआ है, इंशाअल्लाह इनको भी सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत दे, अगर वो अल्लाह को प्यारे हो चुके उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन ये इतनी जिद, घटिया और हसदवासी सोच है। जब बेगम कुलसूम साहबा मौतो हयात की कशमकश में थी, तो उस वक्त भी ये लोग यही मजाक उड़ाते थे और बेगम कुलसूम को अपनी जिंदगी की बाजी हार के यकीन दिलवाना पड़ा था कि वो बीमार थी। और मरियम बीबी को अल्लाह ने हिम्मत दी कि मां को छोड़कर मौतो हयात की कशमकश में वो 13 जुलाई 2018 को अडयाला जेल गिरफ्तारी देने के लिए आए। मियां नवाज साहब गिरफ्तारी देने के लिए आए। और आज यहां पर क्या हो रहा है, अपोजिशन लीडर मियां शबाशी साहब, संडे एतवार को उनकी वालदा की डेथ हुई थी। आज जुमातुल मुबारक 4 बजे के करीब उनको पैरोल पर रिहाई दी गई है। यह है इस हुकूमत का जुल्म, और हसद की आग में जल रहे हैं। मैं अर्ज सिर्फ यह करना चाहता हूं, मुझे बता दें कि 50 रुपए किलो चीनी थी, तो आज 110 रुपए किसने की? इमरान खान ने साहब ने। चने की दाल 55 रुपए किलो थी, तो आज 200 रुपए किसने की? इमरान न्याजी साहब ने। 7 दफा बिजली महंगी करके जो 12 रुपए का यूनिट था, आज 32 रुपए का यूनिट किसने किया? इमरान न्याजी साहब ने। जो फरमाते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तकरीबन 70 लाख लोगों को बेरोजगार किसी और ने नहीं किया, इमरान न्याजी साहब ने किया। सोने का तोला 49,000 का तोला था, आज 1,30,000 का किसने किया? इमरान न्याजी साहब ने। जिम्मेदार रो रहा है। 1300 रुपए की यूरिया की बोरी थी, आज इमरान खान साहब ने 1700-1800 आखिर अब आपको रिलीफ क्या मिला है हुकूमत की जानिब से? राणा साहब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, ने आपको एक बार फिर से खुशामदीद बोलेगी। और मैं क्विकली मुसर्रत साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। आपने गुफ्तगू में पहले भी कहा ब्रेक से पहले कि मैयतों पर जो है सियासत ये नून लीग का वतीरा है और नून लीग कर भी रही है, पीटीआई का ये वतीरा नहीं है और पीटीआई जो है वो ऐसी सियासत करेगी भी नहीं। तो क्या कोई वफ्द हुकूमत का जनाजे में शिरकत के लिए जाएगा मैडम शमीम अख्तर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि माएँ सबकी साझी होती हैं और दुख की इस घड़ी में हमारी तमाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप की तरफ से ताज़ीती पैगामात कन्वे हुए और ये होने चाहिए, ये हमारी रवायात हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर मरियम ने किसी इनके और दूसरे ख़ानदान या किसी और फर्द ने नहीं, मरियम ने इस मौके पे भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी और ना सिर्फ सियासी बयानात दिए बल्कि हुकूमत को इस मौके पे भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। मैडम, हुकूमत की जानिब से कोई जाएगा? जी, उसमें देखिए, मैं अभी इस वक्त मेरे नॉलेज में नहीं है और अगर जाया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है बल्कि ये अच्छा ही है, कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, कोई हर्ज बिल्कुल भी राणा नहीं है जाने में। मुल्तान में फिजा जी वजह उसकी ये है कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, हमारे जाती या हमारे जो खानदानों के साथ खुदा ना खास्ता दुश्मनी थोड़ा ही है, सियासत हमारी है, बिल्कुल है, वो राइट पे हैं, हम लेफ्ट पे हैं, ये वो और तो फिर यकीनी तौर पर जाना चाहिए, सिर्फ ताज़ती पैगाम तक ही जाना नहीं चाहिए ताकि आगे मुज़ाकरात की जानिब हो सकता है कि टेबल टॉक की तरफ भी आए। एक अच्छा गेस्चर हुकूमत को देना चाहिए। राणा साहब, मेरा सवाल ले लीजिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। मुल्तान के अंदर जब यूसुफ रजा गिलानी जो कि वजीर आजम रह चुके हैं, उनके बेटे ने रैली निकाली तो 75 लोगों को नामजद किया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिए गए, चाहे वो रिहा हो चुके हैं। अगर हुकूमत इजाजत नहीं देती है और कोई बदमजगी हो जाती है जलसे में, पकड़ धकड़ भी होगी और जान जाने का भी खदशा होगा, अगर कोई बदमजगी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन, हुकूमत या अपोजिशन? मैं सिर्फ फिजा साहब एक ही अर्ज करूंगा, जिस स्टेडियम की आज हम डिमांड कर रहे हैं, जरा हिस्ट्री देख लें कि वहां पर पीटीआई ने जलसा किया और कोरोना नहीं था। राणा साहब, तब कोरोना नहीं था तो परमिशन भी नहीं थी और परमिशन के लिए एसओपीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे थे और गेट तोड़े गए और वहां पर
आज कोरोना का नाम लेते तो मुझे बता देना, वहां पर 6-7 कारकुन अल्लाह को प्यारे हो गए थे, तो 20-25 जख्मी हो गए थे, और जख्मी वहीं रहे, मरने वाले भी वहां रहे, और लीडरशिप उनको छोड़कर आगे थी, जिसकी गवाह है। आज हम एसओपीज को अडॉप्ट करेंगे, बिल्कुल 3-3, 4-4 फुट पर हम कुर्सियां लगा रहे हैं, मास्क सबके पास हो गए, और वहां पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, जो गेट है वहां पर वो पूरा सिस्टम को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये करना चाहता हूं कि अभी तो जलसा होना था तो हमारे लोगों पर मुकदमात कर दिए। राणा साहब, मेरा सवाल भी आपसे ये था कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन, ऑपोजिशन या हुकूमत? हमेशा गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है, हमेशा हम हो गवर्नमेंट में, मैडम आप जिम्मेदार वाले हों, हमेशा गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देनी होती है। जब इमरान खान साहब ने शादरे से लेकर मार रोड तक रैली निकाली, हमने उनको कहा कि मार रोड पर हाईकोर्ट की डायरेक्शन, उन्होंने कहा जी नहीं, हम निकालेंगे और हम एहतजाज भी करेंगे। फिर रायबन रोड पर भी गए, हमने ना मुकदमात इन पर दर्ज किए, ना 7-8 लगाई, ना किसी को गिरफ्तार किया। यहां पर मैं समझता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे मूसा को गिरफ्तार किया गया, 7 कारकुन पार्टी के पकड़े गए, 6 मुस्लिम लीग नून के पकड़े गए, मुकदमा दर्ज हो गए, और अभी जलसा होना है। हम तो अभी जलसा होना है और ये पकड़ दकर हो रही है। ठीक है राणा साहब, सलीम बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, का नतीजा है। ठीक है, आज हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, सलीम साहब कर रही है, परेशानियां पैदा कर रही है। मैडम आपकी तरफ मैं आती हूँ, मुसरत साहिबा मैं आपकी तरफ आती हूँ। सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर मेरा क्वेश्चन जो था राणा साहब से, और कि अगर पकड़ धक्कर होती है क्योंकि हुकूमत ने इजाजत नहीं दी है, अगर कोई बदमजगी होती है जलसे के दौरान, अगर कोई हादसा पेश आता है तो जिम्मेदार कौन होगी, ऑपोजिशन या हुकूमत? देखिए, गुजारिश ये है कि हमें थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड जो पीछे से देख लेना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मानसेरा का जो जलसा हुआ है उसकी भी इजाजत नहीं थी, ना उसके लिए एनओसी दिया गया था, गिरफ्तारियां वहां भी हुई थी। इसके बावजूद वहां जलसा हुआ, उससे पीछे चले जाइए, गुजरांवाला में भी गिरफ्तारियां हुई थी, मुकदमे भी दर्ज हुए थे, इसके बावजूद वो हुआ। इसके बाद आप देखिए ये क्या हुआ है पेशावर में, कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था हुकूमत की तरफ से कि जलसा नहीं होने देंगे हम, चाहे जो मर्जी हो जाए, कानून हरकत में आएगा। उसके बावजूद जलसा हो गया। फिर उन्होंने कहा कोरोना के तहत हम नहीं करने देंगे। कल लाड़काना में जो मौलाना फजल रहमान ने किया वो आपके सामने है। बिल्कुल। तो ये पकड़ दकड़ से तो ये जलसे रुकने वाले नहीं। मुझे जो परेशानी है वो ये है कि अगर यही सूरत हाल रही तो ये सवाल उठेंगे कि हुकूमत की रिट कहाँ है। तो एक तो सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि आपकी बंदिशों के बावजूद, आपकी गिरफ्तारियों के बावजूद, आपकी धमकियों के बावजूद जलसे हो रहे हैं, और काफी भरपूर जलसे हैं। बुखारी साहब बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, जलसे जुलूसों से क्या हुकूमतें घर जाती हैं? हमने तो कभी नहीं देखा। ये बात बहुत दफा पूछी गई है टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स में। मैं आपको जिम्मेदारी से इसका जवाब ये देता हूं कि जितनी भी हुकूमतें गई हैं उसके पीछे किसी न किसी तहरीक का हाथ है। अगर आप कहें तो मैं शुरू कर देता हूं इसको। यूनाइटेड फ्रंट जो बना था अयूब खान के खिलाफ, उससे लेके पीएनए से लेके आईजीआई से लेके एमआरडी से लेके एआरडी, हर कैंपेन के नतीजे में हुकूमत गई है। आपको किसने कहा है ये? सर पीछे स्टेक होल्डर्स कोई और होते थे। तारीख पढ़ते सर पीछे स्टेक होल्डर्स पर कोई और होते थे। नहीं तो स्टेक होल्डर तो अब भी कोई और है, आपको नहीं पता? नहीं सर, हम तो सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है। हम तो सिर्फ जलसे जुलूसों की बात कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। जब भी ये जलसे जुलूस होते थे उस वक्त भी स्टेक होल्डर्स होते थे और वो इसी तरह नजर नहीं आते थे। तो ये अब ये एक तवील बहस है। मैं सिर्फ इसका जवाब दे रहा था कि ये कहना कि किसी तहरीक के नतीजे में हुकूमत नहीं गई, आप मुझे बताए ना। अदालतों को तो छोड़ दीजिए ना। आपका ख्याल है कि जो पीटीआई ने तहरीक चलाई उसके नतीजे में नवाज शरीफ नहीं गए? सर वो तो पनामा पे गए ना। पनामा पे तो हम कह रहे हैं ना गए। केस कौन सा साबित हुआ पनामा का? सर 7 साल की सजा हो गई उन्हें। ठीक रखिए, ठीक रखना बहुत जरूरी है। वो पनामा पे नहीं गए, वो अकामा पे गए। ठीक है सर, वापस आते हैं सवाल की जानिब। जो मेरा आपसे सवाल यही था कि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, ऑपोजिशन बाजिद है कि जलसे करेंगे, हुकूमत कहती है जी हम इजाजत नहीं देंगे क्योंकि कोरोना जो है वो फैलता जाएगा। क्या कोरोना दोनों जमातें इस्तेमाल नहीं कर रही अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए? बिल्कुल ठीक आपने अब सही सूरत हाल की तरफ आपने इशारा किया कि जब सूट करता था हुकूमत ने अपने जलसे किए। चाहे वो हाफिजाबाद का जलसा था, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में जलसे थे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोले, वहाँ जाके
अमीन गंडापुर भी बोले। जब तक सूट करता था तब तक ठीक था, अब चूंकि प्रेशर बढ़ रहा है ऐसा लगता है, इसलिए अब ये सूट नहीं करता है। पहले जो फेज आया था उसमें डिनायल मोड में रहे कि कोरोना कोई चीज ही नहीं होती, ये एक हल्का सा फ्लू होता है जो आता है चला जाता है। उस वक्त कोई लॉकडाउन करने के लिए तैयार नहीं था। अब या उस वक्त कोई गलत था जो ये कहता था कि कोरोना नहीं है, या अब कोई गलत है जो कहता है कि नहीं जनाब कोरोना तो बड़ा खौफनाक है। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है बीबी, मैं लास्ट बात अर्ज कर दूं, वो ये कि गवर्नमेंट की जब रिट खत्म हो जाए कि हुकूमत कोई चीज रोकना चाहे और रोक ना पाए, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। मैं तवक्को करता हूं कि इस वक्त जो भी पैनल पर आपके साथ हैं वो सब समझेंगे कि इसकी गंभीरियत क्या है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। मुसर्रत साहिबा क्या कहेंगी? सर राना साहब आपकी तरफ आते हैं। मैडम से पहले जवाब जान लें कि हुकूमत कहाँ पर है, रिट ऑफ स्टेट किधर है? कि अगर हुकूमत कह रही है, धमकियां भी दे रही है कि भाई आपको इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जलसा करने पर बाजिद है और रोक नहीं पा रही वो अपोजिशन को, कहाँ है हुकूमत? देखिए फिजा, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि हम हुकूमत बिल्कुल भी धमकियां किसी को नहीं दे रहे। हम ये चाह रहे हैं, हमने हमेशा अज़मा बुखारी साहिबा की स्टेटमेंट आपकी नजर से नहीं गुजरी? उन्होंने कहा है कि हमें धमकियां मिल रही हैं। ओहो, वो तो सारा वक्त सुबह से लेके शाम तक वो भी और इनकी लीडर भी, इनका काम क्या है? झूठी स्टेटमेंट्स देना। वो कोई एविडेंस लाए ना। ऐसे तो मैं भी कह देती हूँ कि मुझे धमकियां मिल रही है, तो इस बात का मतलब क्या है? ऐसे नहीं होता। अच्छा फिजा, जो मैं अर्ज करूँ, देखें कोविड की वजह से सबसे पहले तो मैं सलीम बुखारी साहब तजिया निगार है तो उनको चाहिए कि वो फैक्ट्स वो भी ठीक रखा करें। मुझे ये बताएं कि वो कह रहे थे कि जी, या वो पहले ये कहते थे कि फ्लू होता है तो वो होता है, वो अभी तक उसी में फंसे हुए। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, उनको ये भूल गया कि पूरी दुनिया आज मोतरिफ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोविड के ऊपर जो हमने अरेंजमेंट्स की थी, जो हमने डिसीजन मेकिंग की थी। मेरा ख्याल है वो इनको दिखाए जाए, फैक्ट्स उन्हीं को कहा जाता है। दूसरी बात ये कि ये शायद भूल गए हैं कि दौरा म्यार उस ऑपोजिशन का भूल गए हैं जो कहते थे कि अगर कर्फ्यू ना लगाया, अगर लॉकडाउन ना किया शदीद किस्म का, तो दुनिया मर जाएगी, हम तबाह हो जाएंगे, हम लाशें उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। और आज वही लोग, जबकि फैक्ट्स ये हैं WHO के और पूरी दुनिया की जो हेल्थ से रिलेटेड जो फिगर्स आ रहे हैं, फैक्ट्स आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई इट्स मोर लीथल और इसका मोर्टेलिटी रेट हाई है। इन्फेक्शन रेट पाकिस्तान में 17% पे चल रही है। ये मेरा ख्याल वो भूल गए। 70% पे आपके हॉस्पिटल ऑक्यूपाइड। फिर अगर इतनी बुरी सिचुएशन है फिर तो लाजमी तौर पर हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ चल जाना चाहिए, जितनी क्रिटिकल सिचुएशन आपने बता दी है। मैडम एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद आके आपकी बात कंप्लीट होती है। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद बोलेंगे। राना साहब, मैं क्विकली आपकी तरफ आती हूँ। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैडम ने कहा कि पहले जब हम लॉकडाउन लगा रहे थे और उसको सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ आए थे तो आप कहते थे अवाम को मार देंगे ये लोग, लॉकडाउन लग जाना चाहिए। अब अगर वो कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी इशू ये है कि 7,500 लोग अल्लाह को प्यारे हुए, जो हम कहते थे, जो ताफ्तान से लेकर ये गवर्नमेंट ही जिम्मेदार थी। और जफर मिर्जा साहब मास्क उन्होंने अरबों रुपए कमा लिए, उनकी छुट्टी कराकर अब खान साहब किसको मिनिस्टर हेल्थ भर्ती कर दिया? जो शौकत खानम के अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर फैसल, उसको मिनिस्टर की सीट पर भर्ती कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, कोरोना है, पंजाब में 2 मिनिस्टर की सीटें थी, एक मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब बहुत अच्छी है, लेकिन वो खुद कहती हैं कि मैं अब 70 हो गई हूं, मेरे पास इतना काम नहीं हो सकता। तो यही वजह है, आज डॉक्टर परेशान है, आज पैरामेडिकल स्टाफ है, आज किसी जगह पर किट्स नहीं है, तो लोग जो हैं वो कोविड-18 ज्यादा खतरनाक है या 19। तो मैं ये कहूंगा कि कोविड-18 जो 25 जुलाई 2018 को हमारा वोट चढ़ाया गया वो ज्यादा खतरनाक है। 98% लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, 98% लोग भूख आज हमें चाहिए, आज मेडिसिन सस्ती चाहिए। आज हम समझते हैं कि बच्चों को पीने के लिए दूध सस्ता चाहिए। जो 65 रुपए किलो दूध था आज वो 120 रुपए का किलो हो चुका है। और अदरक हर घर में हांडी में इस्तेमाल होता है, वो 750 रुपए किलो हो चुका है। प्याज 150 रुपए किलो, और जो टमाटर 25 रुपए किलो था 200 रुपए किलो हो चुका है। ये डबल रोटी बच्चे खाते थे, 25 रुपए की डबल रोटी थी, आज 110 रुपए की। राणा साहब अब गरीब किधर जाए? ठीक है, गरीब किधर जाए? मैडम की बात भी सुनने दें। इसका जलसा मुल्तान हर सूरत होगा। ठीक है मैडम, आप क्या कहेंगे? 13 दिसंबर को इंशाल्लाह लाहौर में भी। राणा साहब मुझे उनकी तरफ जाने दे, टाइम नहीं है। मुसर्रत साहिबा आप बोलिएगा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? पानी करें, हमें परमिशन दे,
हम एसओपी की अच्छा, राणा वायलेशन साहब नहीं को तो चुप करेंगे। कराओ, फिजा। हम चाहते हैं कि कोरोना को आप खत्म बोलिए, किया जाए, राणा साहब चुप लेकिन हो जाएंगे। भूख से जो लोग मर रहे हैं नहीं उनके वो साथ खड़ा होना हमारी चले, जिम्मेदारी राणा है। साहब बस करें, मेरे पास राणा लास्ट साहब, आ मिनट गया है आपका मैडम, मौका। क्विकली जी, बोलिएगा, मेरे पास लास्ट जी। मिनट है। अच्छा, सबसे पहले तो ना राणा साहब बहुत जज्बाती हो गए। इनसे ये कहें कि सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस तरह की गलत किस्म की जुबान इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये हमें कोविड-18 कह रहे हैं तो हम इनको एड्स से भी तशबीह दे कि जो इन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी का, इस मुल्क का बेड़ा गर्क सवा सत्यानाश करके और अभी फिर जिस तरह के बयानिए, मुल्क दुश्मन बयानियों के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं, इनकी सियासत इनको बताएं वो दफन हो चुकी हुई है, वो माजी का हिस्सा है। और अब आगे रही सही कसर जो इनकी मोहतरमा है सो कॉल्ड लीडर, वो पूरी कर देगी। तो हमें इनके जलसे जुलूसों से कोई गर्ज नहीं है, ना हमें उनसे डर है। मैंने बताया कि 11 जमातें एवरेज निकाल लो, फी जमात तो 4 से 5 हजार बंदा ये फिर लेके मैडम आते हैं जलसा होने और दें, उसके ऊपर इतना लड़ाई खत्म करें फिर। देखिए, जलसा तो इशू है ही नहीं। कोविड के मतलब इजाजत SOPs देना। हमारा इशू है, लोगों की जिंदगियां इशू है। एक ये बात की गारंटी दे दें कि अगर जो भी सर्कमस्टांसेस या कंसिक्वेंसेस होंगे ये उनको भुगतने के लिए तैयार है, हम इनको अलाउ करते हैं। मुझे ये बताएं, 70% तक आपके जो हॉस्पिटल तमाम हालात को फेस करने के लिए ऑपोजिशन तैयार है और हुकूमत कह दी है कि हमें जलसे जुलूसों से कोई भी खतरा नहीं है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।